ये भी आपका 20 अप्रैल 2022 का ही है, सेम शिफ्ट का है, मतलब सेम शिफ्ट नहीं, 3 शिफ्ट में से एक है। अब किस में है वो मैं नहीं बता सकता, इसके लिए मैंने ओरिजिनल लगा दिया और ओरिजिनल सवाल को दिख रहा हूं, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा इजी दिखेगा आपको, इसके लिए इसकी स्लाइड को मैंने यहाँ चेंज करके बड़ा कर दिया है। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है, जो ये बार चार्ट दिया है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टेलीविजन सेट्स मैन्युफैक्चर्ड इन 1000 and the respective percentage of TV set sold by the 5 different companies A, B, C, D, E. अब देखो एक चीज यहां पे समझ लेना है, यहां पर जो यहां पर एक है ब्लू कलर का टीवी मैन्युफैक्चर्ड, ये क्या है, ये आपके थाउजेंड्स में है लिखा हुआ है, मतलब 64,000 टीवी बने हैं। अब बिक्री क्या हुआ है उसका परसेंटेज में है। इस चीज को देखिए, डीआई में लोग फंस इसलिए जाते हैं कि बढ़िया से पढ़ नहीं पाते हैं। डीआई में यही होता है कि आराम से पढ़िए उसे, ठीक है ना। तो अब इसमें ये तो हमें समझ में आ गया। अब बोलता है द एवरेज नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाय कंपनी सी एंड डी, व्हाट इज एवरेज बोला है सी और डी का, what is the percentage number of TV sets manufactured by company E? एक है sold, एक है manufactured। sold में किसका है, C और D का एवरेज लेना है, और किससे कंपैरिजन करना है, मैन्युफैक्चर्ड बाय E, इसे ध्यान में रखना है। अब देखिए C का क्या है, C का है 70,000 है, सेल हुआ है 82, ठीक है। तो हम C लिख दिए, सी का क्या बोला है, ओह अच्छा, सी का जो है, अरे यार ये शायद थोड़ा सा ये हो गया है, हाँ ये देखिए 70,000 है और 82% है, तो हमने ऐसे भी बोल सकते हैं 82,000 है 70% है, ऐसे भी बोला जा सकता है, ये बाद में आप समझ लेंगे। तो आपने 82 को 0.7 से गुणा किया, ठीक है ना, या आप 70 को 0.82 से गुणा करते, बात एक ही होता है। तो आप जब गुणा करते हैं 7 दूनी 14 का 4 हाथ में रहा 1, 7 अटे 56 और 1 57.4, ये किसका हुआ, ये आपका जो है सी का निकल गया, इतना सेल हुआ है 57.4 हजार। अब डी का लेते हैं, अब डी का बोलता है क्या है, 85,000 है, ठीक है ना, बना है, और 56 मतलब 0.56। अब देखो 85 को या तो 0.56 से डायरेक्ट गुना करो, या हम जैसे करते हैं 85 को 56 कैसे लिखेंगे, 0.5 प्लस 0.06, ये जल्दी करने के लिए थोड़ी कोशिश करना तो ये भी हो जाएगा। अब 5 से गुना करते हैं, 50 25 का 5 हाथ में रहा, 2 5 अटे 40, 2 42, एक के बाद दशमलव डालना था, एक के बाद दशमलव डाल दिया। अब 6 से गुना करते हैं, 5 36 का शून्य, यहाँ पे पकड़ लो शून्य है, और हाथ में रहा 3 6 48 और 3 51, तो दो संख्या के बाद दशमलव डालना था, तो यहां पर शून्य है तो शून्य और एक डाल के यहां पे दशमलव डाल दिया। अब जोड़ देंगे तो 47.6। अब इनका जो है हमें इसको अनुपात औसत निकालना है, तो 57.4 और 47.6 को जोड़ेंगे तो देखो 6 और 4 10 का शून्य तो हो गया, शून्य हो गया, एक हो गया, 7 7 14, एक 15 का 5 हाथ में रहा, 1 4 और 1 5 और 5 10, 105। 105 को 2 से क्यों भागा दे रहे हैं, क्योंकि हम दो संख्याओं की औसत निकाल रहे हैं। 57.4 और 47.6, ये जो दो सी और डी के द्वारा बेचा गया है उनका औसत, तो उनको जोड़ दिया, 2 से भागा दे दिया, 52.5 हो गया। और अब ई का क्या सेल है, ई का मैन्युफैक्चर बोला है, ई का मैन्युफैक्चर 58 है, तो हमारे पास क्या हुआ, ई का 58,000 है, ठीक है ना, तो हमने ई का 58 है, अब ने 52.5 बटे 58 और इसको प्रतिशत में बोलना है, गुना 100, ठीक है। तो हम जैसे करते हैं बराबर जो है, ये देखो इसको काटोगे तो ये 29 होगा, 50 होगा, या आप ये इसके ऊपर जो किया आपने
5250 को 58 से भागा दे दो। तो ये भागा मैंने नहीं दिया, इतना तो आप कर ही लोगे, तो 90.5% आएगा। ठीक है, तो यहां पर भी देखो ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि आप कर नहीं सकते हो या समझ में नहीं आता है। ये क्या है कि आप इसकी तरह अगर 10 दिन मेरे साथ चलोगे ना, माशा अल्लाह भूल जाओगे। आपके 3 चीज तैयार हो, 5-6 चीज तैयार हो जाएंगे। आप डीआई कर रहे हो तो देखो औसत भी कर रहे हो, डीआई कर रहे हो तो प्रतिशत भी निकाल रहे हो, डीआई करोगे तो इनकम भी निकालोगे, डीआई करोगे तो डिस्काउंट भी निकालना सीख जाओगे। और उसके साथ इसी दिनों में 10 दिनों में इन 5 चैप्टर का मैं करवा दूंगा। तो टोटल हमने जो आपको बताया था कि अगर 10 सवाल कर लेते, 20 मार्क्स सक्सेसफुली कर लेते हैं तो टायर 1 निकल जाएगी। तो बस मेरे साथ 10 दिन दोनों शाम थोड़े देर के लिए, वीडियो आपकी 45 आधे घंटे की होगी और उसके बाद आपका प्रैक्टिस है। बस यही तो करना है।